अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक का आगाज़ हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 284 से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि अल्लाह के लिए, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी ज़मीन में है, वाइन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, माँ जो फ़ी अंफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, औ या तुख्फूहु तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम तुम्हारे हिसाब लेगा, बिहिल्लाहु इसका अल्लाह ताला, फयगफिरु फिर बख्श देगा, लिमन यशाउ जिसको चाहे, वयुअद्दिबु और वो अजाब देगा, मन यशाउ को जिसे चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज़ के, कदीर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अगर तुम उसे जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है या उसे छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये पिछली आयत में मौजूद वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम की इल्लत है, यानी जब आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक अल्लाह है तो खूब समझ लो कि तुम जो कुछ भी करते हो इसे अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। युहासिबकुम बिहिल्लाहु, इससे मालूम हुआ कि दिल के फेल पर भी मुहासबा होगा, मगर इससे मुराद दिल के वो अमाल हैं जिन पर इंसान को इख्तियार हो और जिनका वो पुख्ता इरादा कर ले, मसलन ईमान, कुफर, किसी नेकी या बदी का अज़म और पुख्ता इरादा। मसलन एक शख्स दिल में कुफर रखता है या चोरी और जिना का अज़म रखता है, मगर उसे कुफर के इजहार का या चोरी और जिना पर अमल का मौका नहीं मिलता, तो इस पर मुहासबा ज़रूर होगा। रहे वो ख्यालात जो इंसान की ताकत और इख्तियार से बाहर हैं, खुद ब खुद आते जाते रहते हैं, अगर आदमी इनको अपने दिल में जगह ना दे तो इन पर मुहासबा नहीं होगा। जैसा कि सूरत की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा में है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा नाज़िल हुई तो सहाबा पर गिरा गुजरी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हम नमाज, रोज़ा वगैरह अमाल तो बजा ला रहे हैं, मगर इस आयत दिल की बातों पर मुहासबा के मुताबिक तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी अहले किताब की तरह समिअना व असैना कहना चाहते हो? बल्कि तुम यूं कहो, समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, हमने सुन लिया और इताअत की, ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इसका इकरार कर लिया तो अल्लाह ताला ने अगली आयत आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही नाज़िल फरमाई और आयत औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह को मनसूख कर दिया। और जब अगली आयत में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा नाज़िल फरमाई तो इसके हर दुआया जुमले के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया क़द फ़अल्तु, मैंने ऐसा कर दिया। मुस्नद अहमद, मुस्लिम अल ईमान, बाब बयान तजावुज़ुल्लाह। वाज़ेह है कि यहाँ दूसरी आयत से पहली की मनसूख होने के मानी ये हैं कि पहली आयत में जो इबहाम थे इसकी वजाहत फरमा दी। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नसख का लफ्ज़ वजाहत के मानी में भी इस्तेमाल करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए मेरी उम्मत के लोगों के वो ख्यालात और वसावस मुआफ़ कर दिए गए हैं जो इनके दिलों में आए, वक्त ये कि इनको ज़ुबान पर ना लाएं या उन पर अमल ना करें। मुस्लिम अल ईमान, बाब तजावुज़ुल्लाहु अन ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, यानी ऐसा नहीं कि हम बाज़ अम्बिया को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, बल्कि हम तमाम अम्बिया को मानते हैं।